नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं मैं। चलिएगा दोस्तों, सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। और आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं मैं, इसे मैंने फर्स्ट पारी लिख रखा है, तो ये क्लास केवल फर्स्ट पारी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्लास आपके फर्स्ट पारी के लिए भी और सेकेंड पारी के लिए, साथ के साथ दोनों पारियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये जबरदस्त क्लास है क्योंकि आपके पास अब मात्र बहुत कम समय बचा है, नाम मात्र का। और मैं नहीं चाहता किसी प्रकार से आप फालतू की चीजें पढ़ो। आप उन चीजों को पढ़ो जो आपके पेपर में हूबहू आएगी। तो आप इसको अच्छे से देखना। और आपको बता दूं, जो लास्ट वाली क्लास में थोड़ी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उसको जो निशान लगा रखे हैं उनको आप करते रहो। बहुत शानदार क्लास है वो भी, ठीक है ना। गलती से उसमें क्या है, वॉइस नहीं आ रही है, मैं उसमें माइक लगाना भूल गया था, तो क्षमा चाहता हूं इसके लिए। परंतु जो अभी ये क्लास है एकदम प्रॉपर चल रही है। आने वाली क्लासें भी प्रॉपर चलेगी। सुबह उठते ही आपको हिंदी वगैरह के लिए सबकी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। पुरानी क्लासों को भी देख लेना, सबको रट्टा मार डालो भाई, है ना। अंतिम समय और अंतिम समय में जो मिले पढ़ डालो। अपनी क्लासें एक नंबर की आने वाली सारी। चलो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पारी के और सेकंड पारी के दोनों अच्छे से पढ़ाई करो। लीजिए दोस्तों, आपके सामने ये रहा प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की मूर्ति को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? तो किस प्रकार की जो संपत्ति है उसको निजी संपत्ति माना जाता है? किस भूमि को, कौन सी भूमि को माना जाता है? तो जो खालसा भूमि होती है उसको निजी संपत्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? तो पोटास के बड़े भंडार मिले हैं, बताइए। पोटास के बड़े भंडार मिले हैं, कौन मिले हैं? तो ये मिले हैं गंगानगर, बीकानेर, नागौर, इन जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख दे रखा है, शिलालेख दे रखा है, जिला स्थान दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। आपको पता है बसंतगढ़ का जो शिलालेख है ये सिरोही में है। उसके अलावा मानबोरी का आपको पता है चित्तौड़ में, चिरवा जो शिलालेख है उदयपुर में। परंतु घटियाल जो शिलालेख है ये गलत दे रखा है, यह जैसलमेर में नहीं है। अगला प्रश्न, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो ये किसके समय हुई थी? राणा लाखा के समय। किसके समय मित्रों? राणा लाखा के समय हुई थी। राणा लक्ष्य सिंह भी बोलते हैं इनको, राणा लाखा भी बोलते हैं। इनके समय यहां पर चांदी की खानें मिली थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ लटियाल माता का मंदिर कहां स्थित है? तो लटियाल माता का मंदिर है फलौदी में। कहां पे? फलौदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? जो दूसरा सेकंड जो यहां शाखा हुआ था उस समय रानी कौन थी जिन्होंने जौहर किया था? जवाब हो जाएगा कर्णावती। कौन थी? कर्णावती सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है? किस प्रकार का घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र लोकवाद्य यंत्र नहीं है? बताइए। तो आपको बताया मंजीरा भी है, चिंपिया भी है, हाकल भी है, परंतु बांकिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस नरसंहार को जो है गांधी जी ने दोहरी डायर शायर संज्ञा दी थी? तो दोहरी डायर शायर संज्ञा पूछे आप, संज्ञा पूछे आपसे, तो ये दी गई थी दोस्तों किसको? नीमू चाणा जो घटना हुई थी अलवर में, इसको। जबकि जो मानगढ़ धाम पहाड़ी जो बांसवाड़ा में, इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बताते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न है, जिंगोली परबसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। तो जिंगोली या फिर बोले तो परबसर का युद्ध जो 1807 में लड़ा गया था, ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? याद रखना है आपको, बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था जिंगोली या परबसर का युद्ध 1807 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। प्रश्न है, सीप है एक, तो सीप क्या है?
आप सभी को पता होना चाहिए कि सीप जो है एक अनुदैर्घ्य प्रकार की बालू का स्तूप है, एक अनुदैर्घ्य प्रकार की बालू का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की, इसको छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो आपको पता है विवाह से संबंधित कौन सी प्रथा है, बताइए। विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी है? मूठ भराई। मूठ भराई जो है विवाह से संबंधित रस्म है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? 6 ब्रिटिश छावनियां थी। और सबसे पहले जो विद्रोह शुरू हुआ था वो कहां से हुआ था? वो नसीराबाद छावनी अजमेर से हुआ था। और वर्तमान में एकमात्र छावनी है, वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है नसीराबाद है वर्तमान में। और कोटा में छावनी नहीं होते हुए अभी विद्रोह हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, जबकि जयपुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न है आप लोगों के लिए यहां पर ये रहा, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से, यानी कि उत्तर से आपको दक्षिण क्रम में बताना है, सही क्रम जिलों का अंतरराष्ट्रीय जो सीमा में है। आपको पता है ऊपर ऊपर गंगानगर है और नीचे नीचे बाड़मेर है, ढूंढो तो देखो गंगानगर ऊपर ऊपर और बाड़मेर नीचे नीचे, और तो हो ही नहीं सकता, फिर यही होगा। तो पहले गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। आपको पता है ऊपर ऊपर गंगानगर है, नीचे नीचे बाड़मेर है। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है इधर दे रखे सिंचाई परियोजना और जिले दे रखे, जो गलत है वो अपने को बताना है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना आपको पता है डूंगरपुर में, सोम कागदर परियोजना आपको पता है उदयपुर में है, तो ये गलत है। नौर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू, सावन भादो कोटा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एक न एक पारी में यहां से क्वेश्चन आएगा, चाहे फर्स्ट में आए चाहे सेकंड में आए, लिख लो बोले इसे, अभी लिख लो आप ये बात, ये आएगा, मैं यहां लिख देता हूं और देखना फिर आएगा, ये आएगा, मैं अभी लिख रहा हूं, देखो है ना, और ये आएगा देखना 1 जून को आएगा यहां से प्रश्न। मैंने जो बात बोली है वो याद रख लेना। प्रश्न है, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? जो पहाड़ में जो खेती की जाती है, यानी कि जैसे पहाड़ है तो पहाड़ में जो खेती की जाती है ना उसको क्या बोलते हैं? और जो मैदानों में जो खेती की जाती है, मैदानों को काट काट करके, उसको क्या बोलते हैं? दोनों बताओ मुझे फटाफट। तो जो आपको पता है पहाड़ियों में जो खेती करते हैं उसे चीमाता, मतलब चोटी, ऐसे याद रखो, चीमाता मतलब चोटी, ऐसे याद रख लोगे तो चीमाता हो गया पहाड़ों में। और मतलब जो सपाट जो मैदान होते हैं उनको काट काट के जो खेती करते हैं ना उसको दजिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको दजिया बोलते हैं। समझ गए? चलो अच्छे से ये बातें जो मैंने बताई है आपको ये याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक एक चीज जो है इंपॉर्टेंट वही बताता हूं। छोकेलाओ महल राजस्थान के किस जिलों में स्थित है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बताया था आपको। समझ गए बात? छोकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में है? छोकेलाओ महल आपको पता है जोधपुर में स्थित है। कहां पे? जोधपुर में। अगला प्रश्न, अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? तो अटल भूजल योजना आपको पता है सिंपल सा, और ये क्वेश्चन बार बार में आता है भाई, बार बार में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार में। जल से संबंधित कोई योजना की बात करें तो JIC यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी का नाम आता है बार बार में। यह गलत है? गलत है। और यह आता है, यह अटल भूजल में नहीं आता, परंतु जो और जो योजनाएं चल रही है ना राजस्थान में उनमें इसका नाम आता है। इसका तो आंसर विश्व बैंक होगा, इसका अटल भूजल में आप मत करना। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होके ये कर देंगे, इसलिए मैं कल लगाया कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई और योजना की बातें आई ना पानी वानी की, परंतु उसमें जो गरीबी बेरोजगारी जो मुक्ति वाला मामला है ये नहीं आता JIC में, इतना याद रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ रखा है 2-3 बार। इसका तो संबंध किससे है? विश्व बैंक से। अगला प्रश्न, माही कंचन और माही धवल किसकी किस्में हैं? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसकी है? मक्का की। माही धवल हो गया, माही कंचा हो गया, बासमती हो गया, ये सब किसकी किस्म है? राइस की, चावल की।
अरे चावल की है यार, चावल की है मक्का की है बताओ। अरे चावल की है कि मक्का की है? माई कंचन, माई धवल, किसकी है? अरे मक्का की है, जबकि आपको मैंने बासमती वगैरह ये बताया, ये किसकी है? ये चावल की है, बासमती। ठीक है, मक्का की है माई कंचन और माई धवल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, ये रहा भाई अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन जो है राजस्थान में लोकायुक्त के जांच दायरे में नहीं आता? तो राजस्थान में जो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता वो बताना है आपको। देखो मुख्य सचिव, जो विभागीय जो सचिव, जो अपने जो राज्य विधानसभा सचिवालय के जो कार्मिक होते हैं ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं आते। ये तो सबको याद होना चाहिए कि जो राज्य सचिवालय के जो कार्मिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वह इसके दायरे में नहीं आते। ठीक है, और जो महालेखाकार होता है, जो महालेखाकार होता है राजस्थान का, वो भी इसके दायरे में कौन नहीं आता? ये इसके दायरे में आता है, इसके दायरे में आता है, यानी कि जो थर्ड और फोर्थ है ये इसके दायरे में नहीं आता है। किसके दायरे में? लोकायुक्त। और राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे आपको याद रखना है, आई डी दुआ। क्या नाम याद रखोगे? आई डी दुआ, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? तो मोहनलाल जी का संबंध किससे है? तो मोहनलाल जी का संबंध है मोलेला मृण मूर्ति कला के लिए, फेमस है ये। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न है, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं आपको याद रखना है, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं मित्रों? शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, रख लोगे याद। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा प्रश्न, प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? आपको पता है इसमें 6 जिले हैं। कितनी जिले हैं? 6 जिले। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, कितनी जिले संरक्षित क्षेत्र में है? तो 6 है। तो आपको याद रखना है कौन सी नहीं है, बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए। आपको पता है आना सागर भी है, फतेह सागर है, पिछोला है, परंतु जो कोलायत झील है बीकानेर वाली, वह इसमें नहीं आती। कोलायत झील की एक विशेषता है दोस्तों, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जैसे अपने पुष्कर में लगता है, उसी दिन यहाँ पर भी मेला लगता है। ये जो कोलायत झील है ये भी दीपदान महत्व के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ कपिल मुनि जी का मेला लगता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि कपिल मुनि की जो तपोभूमि है वह कौन सी है? तो वह कोलायत है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? तो राजस्थान के लोक नाट्य शैली नहीं है, आपको पता है ख्याल भी है, स्वांग भी है, रम्मत भी है, परंतु डाडी वाडी जो है अपने कोई स्वांग वांग मतलब जो कोई लोक नाट्य नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, प्रश्न है 25 नंबर। क्वेश्चन क्या है आपको दे रखा है, प्राचीन अंचल और दे रखा है वर्तमान जिला या जिले। जो गलत है वो आप लोगों को बताना है, मतलब प्राचीन नाम और अभी वर्तमान में जो जिला है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है सीवी जनपद चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं, जांगल प्रदेश बीकानेर को बोलते हैं, अबुर्द प्रदेश सिरोही को बोलते हैं, जबकि सपाद लक्ष्य आपके जो है जो सांबर झील है इसके आसपास के जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं नाकी शिखर झुंझुनू को। ठीक है, शिखर झुंझुनू को तो शेखावटी बोलते हैं। और आप बताइए क्या बोलते हैं। क्वेश्चन एक और प्यारा सा है कि जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है, किशनगढ़ जो हवाई अड्डा है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था अक्टूबर 2017 में। कब हुआ था? अक्टूबर 2017 में। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के बारे में एक क्वेश्चन है, तगड़ा सारा क्वेश्चन है, क्या कितने नंबर का है? 27 नंबर का, अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो बताओ, बताओ फटाफट, इसके बारे में जितना हो सके आप डिटेल बताने की कोशिश करो। चलो, आपको पता है इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों के साथ हुई थी, जिसमें 108 योजना थी, और अभी योजना भी बढ़ गई और विभाग भी बढ़ गए। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राज्य के अवकाशों को छोड़ा जाता है। बिल्कुल, जो राज्य के अवकाश वगैरह होते हैं उनको छोड़ के और फिर जो है दिन गिने जाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो 1 और 2 दोनों सटीक सही जवाब है।
ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न है मित्रों कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? तो वृहत राजस्थान का जो उद्घाटन है वह किया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसे याद रखते हैं, पहले करते याद रखते हैं गोडगिल चाचा नेहरू पटेल, ऐसे याद रखते हैं ना। तो पहले का गोडगिल ने, दूसरे का गोडगिल ने, तीसरे का चाचा जी ने, चौथे का पटेल साहब जी ने। तो याद रखना है गोडगिल चाचा नेहरू पटेल। समझ गए? तो आपको ऐसे याद रखना है। मत्स्य की पूछे या दूसरे वाले की पूछे तो आपको गोडगिल का नाम याद रखना है, एनवी गोडगिल का। तीसरे का पूछे मतलब उदयपुर वाले की बात करें तो चाचा नेहरू जी हो जाएंगे। चौथे की बात करेंगे तो वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। और इसी दिन से राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को। इतनी बातें आपको मैंने बता दी, अच्छे से याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपके लिए कि चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्तियों के चित्रों के लिए जाना जाते हैं, आपको पता है जयपुर का है क्या? बिल्कुल है क्या, बताओ फटाफट। हाँ, तो जयपुर के जो साहिब राम हैं, ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन एक और ये आता है कि साहिब राम का संबंध कहां से है? जयपुर से। और यदि आपसे पूछे साहिब दीन, तो साहिब दीन का संबंध मेवाड़ से। तो देखो यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, मेवाड़ का संबंध साहिब दीन से। बीकानेर में अहमद अली, ये नाम याद कर लो क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। किशनगढ़ का निहाल चंद ये वही है जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था। बनी ठनी का चित्र बनाया था ना, ये कि निहाल चंद, रख लोगे यार, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरणों और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरण और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है ताल छापर चूरू वाला जो अभ्यारण्य है, यह आपको याद रखना है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है मित्रों आपके लिए, लीजिएगा। प्रश्न है कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो कौन से जिले जो गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो आपको याद रखना है बीकानेर और नागौर जो है गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है आका तीज किस माह में आती है? तो आका तीज कब आती है आपको पता है, वैशाख के महीने में आती है। कब आती है? वैशाख के महीने में आती है। और छोटी तीज कब आती है, क्वेश्चन आ जाए तो छोटी तीज आती है श्रावण में आती है। और शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। जबकि बड़ी तीज की बात करें तो वो भादवा की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहां स्थित है? बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहां स्थित है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा अजमेर में स्थित है बड़ली का शिलालेख। अगला प्रश्न, दधी माता का जो मंदिर है ये कहां है? तो दधी माता का मंदिर कहां है? गोट मांगलोद में है क्या? बिल्कुल, दधी माता का मंदिर गोट मांगलोद में है। ठीक है मित्रों, याद रख लोगे। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु जो स्पीकर होता है जैसे वासुदेव देवनानी है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल ने नहीं की है। और जबकि कालीचरण सराफ जो अपने कौन सी विधानसभा से, मालवीय नगर विधानसभा जयपुर से जो चुने गए हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, उनको जो है नियुक्त राज्यपाल ने किया था। समझ गए? तो इतनी बात आप याद रख सकते हो। चलेगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? बताइए जवाब जाएगा फर्कोशियर। क्या होगा? फर्कोशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो टोटी जैसी तो नाक होती है एकदम टोटी, ये टोटी है क्या? कान है क्या टोटी? नाक टोटी नहीं होती। तो टोटी क्या होता है? टोटी कहां पहनते हैं? टोटी कान में पहनते हैं। कहां पहनते हैं? कान में पहनते हैं।
ठीक है। कान का आपको याद रखना है कि टोटी नामक आभूषण कान में पहनते हैं। अब टोटी जैसी लगता है ना वैसे तो, कि नाक में टोटी पहनते होंगे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। क्या याद रखना है कि टोटी 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 कान में पहनते हैं टोटी को। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है कि हरे वृक्षों की रक्षा के लिए संप्रदाय को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है विश्नोई संप्रदाय को टोटी इसके लिए, हरे वृक्षों की रक्षा वगैरह के लिए, इनके लिए। और आपको पता है इनके 29 नियम है। कितने? 20 + 9, तो विश्नोई, तो इनके 29 नियम है, ये भी याद रखने ना। और इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? स्थापना जिसने की थी संप्रदाय की, वो थे संत जाम्बोजी। कौन थे? संत जाम्बोजी। और मुकाम जो स्थान है उसके लिए जाना जाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, बताइए। बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब होगा। आपको बताया 100 द्वीपों का शहर अपन को जो है बांसवाड़ा को बोलते हैं, सही है। नीला शहर जोधपुर को बोला जाता है, ब्लू सिटी। और पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं। और राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को बोलते हैं। और आपको याद रखना है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को ना बोलेंगे। उसके अलावा आज का एक और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब आया था? तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में आया था, याद रखना है। तो दोस्तों आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लास थी वो मैंने करवाने की कोशिश की है। आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जो क्लास थी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और मुझे बताओ कि आप लोगों को हमारी क्लास, हमारे द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है आप लोगों के लिए, वो कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा सभी के सभी विद्यार्थी कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, क्लास को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से तैयारी करवा रहा हूं, जितना मेरे से हो सकता है। मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मैं पेड कोर्स भी आपको पढ़ा सकता था, परंतु नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कि आपको पता है, आप मेरे बारे में जानते हो, नहीं जानते बहुत सारे बच्चे, बहुत ज्यादा तो जानते हैं, क्योंकि मैं 2018 से लगातार एजुकेशन चैनल में पढ़ा रहा हूं। इसी चैनल में 2018 से, साथ ही में 2019 से मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा था 2024 तक। 24 के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया और वहां से हम जो है टाटा भाई हो गए। ठीक है ना, अब जो है केवल और केवल मैं इसी चैनल में पढ़ाता हूं, और भी एक चैनल है अपना, उसमें भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, यदि आप अच्छे से मेरे बारे में जान गए हो तो अब अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ाऊंगा दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। मैं कोई पेड कोर्स नहीं बेचता, पहली बात यह है। ठीक है ना, केवल टेस्ट सीरीज जरूर चलती है अपनी, उसके अलावा कुछ नहीं चलता अपना। बुक जल्दी से एक लेके आएंगे, बुक की थोड़ा प्लानिंग चल रही है कि एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में, 2 बुक होनी चाहिए अपनी, उसके मैं प्लानिंग कर रहा हूं बहुत जल्दी, या तो पीडीएफ के रूप में या अपने एक कोई मार्केट में बुक के रूप में लेके आ जाएंगे। जल्दी लेके आएंगे, आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे जिससे आपका 1% भी गलत नहीं हो। RSMSSB की जो आने वाली भर्ती है, यदि कोई आप तैयारी कर रहे हो, BSTC वाले वगैरह सारे विद्यार्थी, तो अच्छे से तैयारी कर लेना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आपको पता है इसी चैनल में मैं फ्री क्लासेस चलवा रहा हूं। केवल तो अभी आपके BSTC का एग्जाम है, तो मैं चतुर्थ श्रेणी की सारी क्लासें बंद कर रखी है, उनके लिए जल्दी से वापस शुरू कर देंगे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह बहुत जल्दी नई क्लासों के साथ। कल के दिन की जो है बढ़िया शुरुआत करेंगे, मंगलमय शुरुआत करेंगे गणेश जी का नाम लेकर के, और परसों के दिन आपको पेपर देना है बढ़िया प्यार से जा करके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट क्लास में कल सुबह।